जय श्री राम, जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। भगवान श्री गणेश और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हमारी यह ज्ञान की यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक सतत सतत चलती रहे। जो भी ज्ञान हमें यहाँ मिल रहा है वो हम स्वीकार सके, वो हम जी सके। गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करें। एक लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेते। जय गुरु। आज का सत्र आरंभ करने से पहले एक दो छोटे से अनुभव पिछले 2 दिनों में थे, वो शेयर करना चाहूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग का डीएसएन कोर्स यहाँ पुणे में हो रहा था। आगे भी हो रहे हैं, इस हफ्ते में, उसके बाद के हफ्ते में भी है। तो उसके आखिरी 2 दिन के शाम के सेशंस के लिए इसे इनवाइट किया गया था। जो टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, या जिनका पहले कोर्स हो चुका है उन्हें। वहां पे गया 2 दिन, बहुत अच्छा लगा। 2 शाम, फॉर्चुनेटली शनिवार रविवार ही था, तो बहुत एनर्जेटिक रहा, अच्छा लगा काफी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो एनर्जी के सोर्सेस है ना, तो वो कभी कभी मेरे मिस होते हैं, ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि काफी लंबे समय तक ये हमारे योग वशिष्ठ के सेशंस चलते हैं या और कुछ काम होता है, तो उसके कारण कहीं पर जाना भी नहीं होता, और एक तरह से वीकनेस या डलनेस ऐसा कुछ आ जाता है। पर वो 2 दिन 2 सेशन अटेंड किए तो एकदम पूरा क्या चमकने लगे, ऐसे अच्छा लगा, अरे वाह, एकदम एनर्जी बढ़ गई। फिर ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी ऐसे कुछ होना चाहिए, गेट टुगेदर, फिजिकली लोगों के साथ मिलना। वैसे होता तो है अनेक बहानों से, लेकिन ये जो चीज है वो जरा बार बार करनी पड़ेगी, ऐसा लगने लगा। मोस्टली ये सब शाम को होते हैं, तो थोड़ा कठिन हो जाता है अपने सेशंस की वजह से। पर वीकेंड में रहे तो फिर कोशिश तो करता हूँ। सो वहां पे कुछ लोगों के अनुभव भी सुने, जिन्होंने डीएसएन जस्ट किया था। बड़े ही सुंदर अनुभव थे उनके। क्या क्या लाइफ में समस्याएं आती थी या क्या क्या था, और वो सब कैसे धुल गया, पूरा वॉश आउट। हाँ, जो भी पास्ट इम्प्रेशंस ये वो सब कुछ उस सेशन में, उस कोर्स में चले गए। तो अच्छा है। अगर आपने नहीं किया है तो उसके बारे में जरूर सोचे। पुणे में अगले 2 हफ्ते हो रहा है, कर लीजिए। टिपिकली गुरुवार शाम को शुरू होता है, और शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन, सुबह 6 से रात 9-10 बजे तक, 10 बजे तक समझ लो, 10 साढ़े 10 तक चलता है फुल डे उधर ही। बड़ा हमको पक्का मजबूत बना देता है। कमिटमेंट ये वो सब, उसके बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो टिपिकल मेडिटेशन और ध्यान और नॉलेज से थोड़ा हटके है। नॉलेज है लेकिन वो हमको टफ बनाने के लिए, ऐसा ध्यान में बैठ के अपने आप में रहो, ऐसा नहीं है। तो सोच लीजिए उसके बारे में। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 सेशंस अटेंड किए तो एकदम चार्ज हो गए। खैर,
अब हम अपने योग वासिष्ठ पे आते हैं। उपशम प्रकरण हमारा चल रहा है, आज का 56वां सत्र है। और मतलब 11 हफ्ते हमारे अभी तक हो चुके हैं इसमें। उपशम प्रकरण में हम लोग प्रहलाद की कहानी देख रहे थे। हमने देखा प्रहलाद ने अपने आप को विष्णुमय करके भगवान की पूजा की, और भगवान उससे प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान के प्रसन्न होने के बाद उन्होंने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। वरम गुण निधे दैत्य कुला चूड़ामणे चूड़ा महामणे गृहाणा मिमतम भूयो जन्म दुखोपशांते। तुम्हारे जन्म के दुख शांत होने के लिए, सारे इससे मुक्ति मिलने के लिए, हे दैत्य कुल चूड़ामणि, तुम्हें जो वर चाहिए, जो तुम चाहते हो वो वर मांग लो। हमने यह भी देखा था कि प्रहलाद बड़े होशियार थे। जब कोई बच्चा जब कोई पिता कहता है कि बच्चे तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तो बच्चे ने अगर कहा मुझे ये चाहिए, तो शायद उसकी सूझबूझ के हिसाब से कुछ कम ज्यादा मिल जाए। लेकिन पिताजी कुछ ज्यादा देना चाहते हैं तो वो रह जाता है। मेरे बच्चे के साथ ये कभी होता था कि खिलौने की दुकान में लेके जाएगा तो मुझे बड़ा टेंशन आता था कि अब ये क्या मांगेगा। और एक टिपिकल फादर को ये होता है, पिता को। लेकिन वहां पे जाने के बाद सब ऐसे बड़े छोटे खिलौने देखते देखते, पता नहीं उसको कुछ साधारण सा खिलौना, जो मेरे दृष्टि से साधारण था लेकिन उसके लिए विशेष हुआ करता था, वो पसंद आता था और सस्ते में काम निपट जाता था। तो ऐसे ही है हम। ईश्वर कुछ अपना बजट रखता है, ईश्वर कुछ देना चाहता है, लेकिन हम लोग कुछ छोटा से मांग लेते हैं। तो ये प्रहलाद से सीखे। प्रहलाद ने कहा, सर्व संकल्प फलद, सारे संकल्पों का फल देने वाले, सर्वलोकांतर स्थित, सभी जगह आप स्थित हैं, यदुदार तमम वेत्सी तदेवाधीश में विभो, वही आशीष मुझे दे दो भगवान जो आपको सबसे अच्छा लगता है। हाँ, तरतम वाचक जैसे है ना। तो यद उदार तमम, सबसे अच्छा जो है वो आप मुझे दे दो। तो फिर इस प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने आ, कहा, मैंने तो इसको कहा था कि दुख की निवृत्ति के लिए जो चाहिए वो मांग लो, जन्मों के सारे चक्कर से छूटने के लिए। तो उसके लिए एक ही है विचार, है ना। देखिए, कोई साधारण होता, जैसे कर्कटी की बात थी, कर्कटी को भी पूछा गया होता कि भाई तुम्हारा क्या दुख है, तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे पेट भर के खाना चाहिए, या मेरा पेट जल्दी भरे, ऐसा कुछ मांग लो। लेकिन सामने वाले ने कहा है दुख का नाश हो, उसके लिए क्या चाहिए। तो पहले तो समझ में आना चाहिए कि असली दुख क्या है ना। हमें लगता है ये मेरा ये दुख है, लेकिन वास्तव में सामने वाले का इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या कह रहे हैं, कौन सा दुख। तो अब भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान को समझ में आ गया कि ये सब जन्म जन्म के चक्कर से निकलना है, तो तत्व साक्षात्कार होना चाहिए, आत्म तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए, उसके लिए विचार ही फल है। इसलिए उन्होंने कहा, श्री भगवान ने, सर्व संभ्रम शांति परमाय फलाय च ब्रह्म विश्रांति पर्यंतो विचारोस्तु तवानघ। ब्रह्म विश्रांति मिलने तक विचार करते रहो। हाँ? उस तरह का तुम्हें विचार प्राप्त हो, ऐसा कह के भगवान चले गए। अब इसके बाद प्रहलाद ने पद्मासन में बैठकर अपना अपने अंतःकरण में विचार करना शुरू किया। आज संभव होगा तो मैं ये विचार पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम ध्यान में विचार में जाके वही विचार फिर से करेंगे। प्रहलाद ने कहा, विचारवानेव भवान भवत्विति भवारिणा देवेनोक्तोऽस्मि तेनान्तः करोम्यात्म विचारणम। भगवान तो मुझे कह के गए कि वही विचार करो, हाँ, जो तुम्हें इससे छुटकारा देने वाला है।
तो मैं आत्मविचार अभी करता हूँ। फिर इस दृश्य के बारे में विचार किया जाए, ये सारा दृश्य आत्मा के लिए है, तो आत्मा ही प्रधान है। अब वह आत्मा कौन है, ऐसा विचार करने लगे। किमहम नाम तावत श्याम योऽस्मिन् भुवनडंबरे वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेन आहरामि च। ये क्या जो मैं करता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, है ना, इस सारी दुनिया में जो भी कुछ मैं करता हूँ, विषयों का उपभोग करता हूँ, वह मैं कौन हूँ, इस विचार को किम अहम नाम, इसको ही मैं पहले विचार करना चाहिए। फिर शरीर से अगर देखा जाए तो शरीर के बाहर जो है वो आत्मा है क्या, तो इसका विचार फिर उन्होंने किया कि जगत्तावदिदं नाहं स वृक्ष तृण पर्वतम यद बाह्यम जड़म अत्यंतम तत्स्याम कथम हम किल। मतलब ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ, यद बाह्यम क्या, ना हम स वृक्ष तृण पर्वतम, मैं क्या नहीं हूँ, ये वृक्ष वृक्ष घास पर्वत, ये सब कुछ जो है, ये तो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अत्यंत जड़ है। यद बाह्यम जड़म अत्यंतम, दिखने में बाहर का ही है, पूरा अत्यंत जड़ है, ये इसको खुद का कुछ नहीं है, तो मैं वो नहीं हो सकता। क्या मैं शरीर हूँ? तो शरीर के बारे में भी उन्होंने विचार किया कि असन्न अभ्युतो अभ्युदितो मूकः पवनैः स्फुरित क्षणम कालेन अल्पेन विलयी देहो नाहम चेतनः। असन्न अभ्युदितो मूकः, जिस जन्मा ही है मूक है, इसमें खुद की कुछ चेतना नहीं है, बस केवल पवन ही स्फुरिता, थोड़ा सा प्राण है, उसके कारण ये, अपने प्राणवायु के कारण इसका संचलन चलता है। हाँ, और कुछ समय ही टिकता है, थोड़ा ही समय, काले ना अल्पे न विलय, उसके बाद तो ये शरीर नाश हो जाता है, तो वो तो मैं चेतना हूं नहीं। हाँ, ये अचेतन शरीर मैं नहीं हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने विचार किया कि ये जो शब्द वगैरह है, क्या वो मैं हूँ? तो हमने जो तन्मात्र देखे थे, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध तन्मात्र, इनके बारे में भी कहा कि, और इनका संबंध हमारे शरीर के अलग अलग भागों से। शब्द का संबंध किससे है? कान से है, क्योंकि हम सुनते हैं उससे। तो फिर कहा कि ये जो सब कान से वगैरह सुनाई जाता है, आकाश से उत्पन्न होने वाला शब्द, वह भी अचेतन है, तो वो भी मैं नहीं हूँ। फिर अगर स्पर्श की बात की जाए, तो ये स्पर्श तो थोड़ी देर के लिए लगता है, उसमें चला जाता है, तो इसका अस्तित्व भी थोड़े कम समय के लिए है। अच्छा, किसी और प्रकार से स्पर्श का अनुभव भी नहीं हो सकता। और ये जो चित्त के कारण इसको स्पर्श का इम्पोर्टेंस है। देखिए, शरीर चला गया, मतलब प्राण चले गए, तो स्पर्श भी महसूस होता है कि नहीं होता, पता नहीं है ना, तो उसका कोई, उसकी गारंटी नहीं, इसलिए ये भी अचेतन है। तो ये अचेतन स्पर्श भी मैं नहीं हूं। हम चेतन है, इतना तो पहले पता है ना। कुछ भी हो, एटलीस्ट बाहर से कोई देखने वाले के लिए लगेगा कि ये शरीर बंद है, स्थिर है, लेकिन अंदर में चेतना चलती है, ये हमें पता है। तो ये अचेतन स्पर्श भी मैं नहीं हूं। अब ये रस की अगर बात करें, तो जिह्वा के अग्र भाग से लेके कंठ तक, गले तक, जिसका हम आस्वाद लेते हैं, उसका जो अनुभव लेते हैं, तो ये भी तुच्छ है, यह भी मैं नहीं हूँ। फिर रूप जो दिखता है, वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी रूप दिखता भी नहीं है, तो क्या मैं वो हूँ? वो भी मैं नहीं हूँ। फिर नासिका द्वारा जिसका गंध लिया जाता है, स्मेल, बास या खुशबू, बदबू, जो भी है, तो उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं, उसका भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं, वह भी हमेशा के लिए नहीं है, तो वह तुच्छ गंध भी मैं नहीं। ये पंच तन्मात्र, पंच ज्ञानेंद्रिय, इनका संबंध यहाँ पे प्रहलाद ने जोड़ा। बेसिकली इनका अस्तित्व मेरे सिवा हो सकता है क्या? क्या ये अपने आप में है? तो नहीं, जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक ये नहीं है। एक साधारण सा लॉजिक दिया जाता है, किसी चीज को हम कहते कि ये है, ये तभी हो सकता है कि उसको कोई कहने वाला हो कि ये है करके। जैसे मैंने कभी एक उदाहरण दिया था कि एक दीवार खड़ी है,
और वो दीवार के आजू बाजू में कुछ नहीं है। मीलों किलोमीटर तक कोई कुछ देखने वाला भी नहीं, कहीं से भी कोई दिखता नहीं। तो उस दीवार को है ऐसा कहा जाएगा क्या? जब तक कोई देखने वाला है या जो जानता है कहेगा कि हाँ है, तब तक है। वरना उस दीवार को है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे ही ये जो भी तन्मात्राएं हैं, अनुभव है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, इनसे होने वाला ज्ञान है, इसका अनुभव करने वाला अगर नहीं रहा तो इनको है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए ये सब, क्योंकि ये अपने आप में ही है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इन पंच तन्मात्राओं को भी प्रहलाद ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये भी नहीं है। इसके बाद प्रहलाद ने विचार किया कि ये रूप, ये गंध, ये सब कुछ मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? तो निर्ममो अमननः शांतो गतः पंचेन्द्रियम भ्रमः, पंचेन्द्रिय भ्रमः, शुद्ध चेतन एवाहम कला कलन वर्जितः। शुद्ध चेतन ऐसा ही मैं हूँ, शुद्ध चेतन एवाहम। हाँ, जिसका निर्ममो मननः शांतो, जिसका मम, निर्मम, इस तरह का अभिमान चला गया है, और मननः शांतो, जिसका मनन भी मतलब मन के व्यापार भी शून्य हो चुके हैं। उसके बाद जो पंचेंद्रिय है उसके भ्रम से भी वो शांत है, शून्य है। गत गत पंचेंद्रिय भ्रम, पंचेंद्रिय हमें हम जानते हैं, उनका भ्रम भी चला गया है, उससे जो शून्य है, ऐसा शांत शुद्ध चेतन ही मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं स्वयं ज्योति हूँ, सबका प्रकाशक हूँ, मतलब अपने आप को प्रकाश देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, और सभी जगह मैं व्याप्त हूँ, सभी जगह मेरा अस्तित्व है। बाह्य भी हूँ, बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, अखंड निर्मल हूँ, मुझ में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। हाँ, ऐसा मैं चैत्य रहित चिन्ह मात्र ही हूँ। फिर एको एको सावह एको सावहम आद्यम आद्य अनंत रहित सर्वगाकृति, चराचराणां भूतानां अनन्तः अन्तः स्वानुभव स्थितः, अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणि च परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहूनि च। क्या स्वरूप के बारे में कह रहे हैं? कि जन्म और विनाश, हाँ, ये सबके छोड़ के केवल एक, जन्म और विनाश इससे दूर, ठीक है, सभी तरह केवल एक मैं हूं जो सभी चराचर भूतों के अंदर हूं, चराचराणाम भूतानाम अंतः, सभी के अंदर मैं हूँ। स्वानुभव में अपने आप में ही स्थित हूँ, स्वानुभव स्थित। फिर ये मेरा, और ये दूसरा, अगर ऐसी कोई भावना नहीं है, वैसे ही अस्य तस्य ममे मानी स्थावराणि चराणि च, मेरी कोई गिनती भी नहीं हो सकती, परिसंख्यादि ही नानी, कितनी गिनती करेंगे। शरीराणि बहुनी च, ऐसे बहुत शरीर हैं। तो मेरे ये जो स्थावर और जंगम बहुत शरीर हैं, इधर उधर सब कुछ, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इस तरह से मैं अपने आप में स्वयं दृष्टा, सर्वदृश्य और सर्वदर्शन, हाँ, ऐसा मैं सब कुछ हूँ। इस सर्वदृष्टा मतलब मैं सब कुछ देखता हूँ, सब सभी दृश्य मेरे सामने हैं, और सारे दर्शन भी मेरे ही अंदर होते हैं। इस तरह से हजारों आंखों वाला, हजारों हाथ वाला मैं एक हूँ। मम एतत् पुरा नीलम शंख चक्र गदाधरम सर्व सौभाग्य सीमांतम यस्मिन जगति वल्गति। मैं कौन हूँ? मैं विष्णु स्वरूप हूँ, यह प्रत्यक्ष ईश्वर। मैं सुंदर सूर्य रूप होकर आकाश में रहता हूँ, वायु रूप होकर वायु देह से भी मैं सब तरह घूमता हूँ, फिरता हूँ। मेरा शंख चक्र गदा धारण करने वाला यह श्यामल शरीर, जो सभी सौभाग्य इसमें है, इस संसार में व्यवहार करता है। इस तरह से अपने आप को विष्णु रूप समझकर उसने ये बात कही। बाद में तो बाकी देवताओं का भी उसने अपने आप को वर्णन किया है। अहम अस्मिन समुद्भूतः पद्मासन गतः सदा। क्या हूं मैं? पद्मासन गता मतलब मैं ब्रह्मदेव हूँ, निर्विकल्प समाधिस्थ पराम निवृत्ति मागतः। ठीक है, इस जगत में मैं सदा पद्मासन में बैठकर, स्थित होकर, निर्विकल्प समाधि में स्थित,
परम सुख को प्राप्त होकर ब्रह्मा रूप से मैं रहता हूँ। अहम अस्मिन समुद्भूतः पद्मासन गतः सदा। उसके बाद मैं रुद्र भी हूँ, तीन नेत्र वाली आकृति से, मतलब जो मैं शंकर जी का या रुद्र का अवतार है। इस जगत काल का, इस जगत का प्रलय काल में मैं संहार भी करता हूँ। तो मैं सब व्यवहार करता हूँ, मैं अपने आप में एक बार निर्माण कर दिया, शांति से अपने आप में स्थिर भी बैठता हूँ और संहार भी करता हूँ। मैं क्या क्या हूँ? मैं सब कुछ हूँ। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि त्वम कुमार उत वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसि त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, ऐसी जो श्रुति में कहा गया है। उसी तरह से वो अपने आप को कहता है कि मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, कुमार भी मैं ही हूँ, और यह मेरा शरीर अभी जीर्ण हो गया है, तो मैं जीर्ण भी होने वाला हूँ, और मैं विराट पुरुष भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैंने ही यह सारा जगत कारण रूप से व्याप्त किया है। अब ये कारण शब्द क्यों इस यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसको थोड़ा समझे। हमारे शरीर के तीन रूप मैंने पहले भी बताए थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ऐसे योग शास्त्र में कहा जाता है। तो स्थूल मतलब कि हम जो देखते हैं ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म मतलब जैसे मृत्यु के बाद जो बच जाता है, यहाँ अंदर भी उसका अस्तित्व है, लेकिन मृत्यु के बाद स्थूल शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर बच जाता है, तो वो सूक्ष्म हो गया। और कारण मतलब कि हम सब कुछ जो परमात्मा है उसको कारण शरीर कहा जाता है। तो उस कारण से यह सब जगह मैं व्याप्त हूँ। सबका कारण शरीर एक होता है, वही परमात्मा। सबका स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये अलग अलग होता है। और मुझे ही, मेरे ही कारण यहाँ पे सब लोग का अस्तित्व होता है। अपने ही आप में विचार करने से जो मुझे तत्व दर्शन हुआ है, इस तरह तत्व दर्शन के कारण मैंने इस जगत को त्याग दिया है। और जिस जगत को त्यागने के कारण जीवन मुक्त जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे मैं करता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ व्यवहार ही नहीं है। मैं फूलों में सुगंध हूँ, फूलों की पंखुड़ियों में मैं कांति हूँ, कांतियों में रूपकला हूँ, और रूपों में भी मैं अनुभव हूँ। फिर उन्होंने कहा, प्रहलाद ने, इस तरह से काफी लंबा उनका है, 100, अगर देखा जाए तो 115 श्लोक हैं केवल इस विचार के। हाँ, बहुत ज्यादा है वो। और उतना कवर करने जाएंगे एक एक सारा श्लोक, तो फिर तो पता नहीं 3-4 दिन लग सकते हैं। लेकिन संक्षेप में योग वासिष्ठ की विशेषता भी यही है कि वही वही बातें रिपीट 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 करते आते हैं। तो इसलिए उसमें से थोड़ा सारांश हम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसका रस भी रहना चाहिए। हाँ, और बहुत बोर भी नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा, अहो, मैं तो विस्तृत आत्मा वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप में, अपने ही आत्मा में, हाँ, मैं ऐसे नहीं समा रहा हूं कि जैसे जब प्रलय आता है तो समुंदर भी अपने आप में नहीं समाते, इस तरह से मैं भी अपने आप में नहीं समा रहा हूं। ये देखिए, विचार करते 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 एकदम शांति और आनंद का अनुभव करने लगे हैं। तो मेरा आनंद भी इतना है कि वो भी मुझ में समा नहीं रहा, इस तरह का विचार उनके मन में आ गया। यह शरीर मैं हूँ, ऐसी कल्पना, ये कहाँ से मेरे मन में आई, कहाँ से मेरे हृदय में आई? जिस आकृति का आर पार नहीं है, ऐसे ही यह स्वल्पता, छोटा स्वरूप मेरे अंदर में कैसे आ गया? मैं कैसे समझ लिया कि मैं शरीर हूं करके? भवानयमयं चाहमिति मिथ्येव विभ्रमः, को देह कोऽप्य देहो वा, को मृतः कश्च जीवति। क्या है यहाँ पे? कोई जीवन किसको, शरीर किसको मृत कहा जाना चाहिए? हाँ, भवान, भवान अयम, ये जो है ना कि आप, मैं, या ये सारी बातें, ये कहाँ है? ये आप है, ये मैं हूँ, ये सब भ्रांति है। कौन सा शरीर है? जब शरीर ही नहीं है तो शरीर न होने वाला भी क्या है, अशरीर भी क्या है? सुंदर सी बात है। मैंने जैसे कहा, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दो बातें चाहिए, ये है तो दूसरा भी होना चाहिए।
है ना? अगर रेस में सभी जीतते हैं तो कौन हारा, कौन जीता? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जब शरीर नहीं है, तो जिसका शरीर नहीं है उसके बारे में भी क्या कहा जा सकता है? वो भी नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि वंध्या के पुत्र को किसी ने मार डाला, तो जो कह रहा है वो भी तो है नहीं, क्योंकि वंध्या मतलब जो जिसको कोई पुत्र नहीं होता, तो उसको मारने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार मरा भी कौन? अगर शरीर ही नहीं है, देह ही नहीं है, तो कौन मरा? जब प्राण ही नहीं है, तो फिर प्राण से कौन दूर हुआ और कौन जीता? कौन किसने प्राण धारण किया? कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं 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 की बात करते। फिर अपने पितामह दादाजी के बारे में विचार किया कि वे बेचारे मंदमती थे, इसीलिए जो इतना बड़ा साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य है? राक्षसों का नहीं। वो साम्राज्य की जो मैं अपने आप में अंदर में अनुभव करता हूँ, मैं आनंद से भरा हूँ, इतना सब सुख है यहाँ पे, इसका त्याग करके वो तुच्छ छोटी छोटी जमीन और इसमें उनका प्रेम बढ़ा, उसमें वो उलझ गए। कहा ब्रह्म के विचार के कारण बढ़ी हुई जो पूर्ण हो गई ऐसी महादृष्टि, जिसमें सब कुछ दिखता है, सब आनंद ही हो रहा है। और कहा वो सांपों की जैसे भयंकर आशाओं से भीषण, इस तरह राज्य का लोभ, राज्य के सब का कारण, सब व्यवहार, यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि, यह जो अनुभव आ रहा है, इसमें आनंद का अत्यंत भोग मुझे मिलता है और इसमें परम शांति मिलती है। तो यह जो विचार है, ये सारे विचारों से, सारे दृष्टियों से बढ़कर है। सर्व भावांतरस्थाय चैत्य मुक्त चिदात्मने प्रत्यक चेतन रूपाय मह्यमेव नमो नमः। अपने आप को ही मह्यम एव, अपने आप को ही नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं? सर्व भावांतरस्थाय चैत्य मुक्त चिदात्मने, सब पदार्थों के अंदर जो स्थिर है, जो है। हाँ, कैसे है? चैत्य मुक्त, चेतना से मुक्त ऐसा जो चिदात्मा, वो जो उसमें है, सब पदार्थों के अंदर जो स्थिर होता है, वो कैसे? प्रत्यक्ष चेतन रूपाय, ऐसे प्रत्यक्ष चेतन, ऐसे चेतन स्वरूप को मह्यम एवं, जो मैं ही हूँ, बस अपने आप को, मेरे को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार है। जयामि अहम अजो जातो जीर्ण संसार संस्कृति ही प्राप्त प्राप्यो महात्मायम जीवामि च जयामि च। देखो मैंने क्या जीत लिया है। जयामि अहम जो अजो जातो जीर्ण संसार संस्कृति, कि इस तरह से मैंने संस्कार, संसार के विचार को मैंने क्या कर दिया है? छिन्न भिन्न कर दिया है, जीर्ण कर दिया है। और फिर अहम अजो जातो, मैं क्या हो गया हूँ? अज हो गया हूँ। कि जो अज का अर्थ क्या है? जिसका जन्म नहीं हुआ उसको अज कहते हैं। भगवान विष्णु का भी यही नाम है। हम अगर विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि उनका अज भी एक नाम कहा गया है। अज को, अज का दूसरा अर्थ, जो भेड़ होते हैं, बकरी वगैरह, उसको भी अज कहते हैं। हाँ, ये दूसरा अर्थ है। संस्कृत में अलग अलग, एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसा मैं अज हो गया मतलब जो जन्मा नहीं है। इसीलिए चारों ओर से ये सारे जो जीतने के सब जो कुछ है, तो सारी अनर्थ से मैं निवृत्त हो गया हूँ। और जो सुख प्राप्त करने थे, उन सारे सुखों को मैं प्राप्त हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है, सर्वोत्कृष्ट रूप से मैं विराजमान हूँ। प्राप्त प्राप्यो महात्मायम जीवामि च जयामि च, मैं जीत गया हूँ सबके ऊपर। इस तरह का विचार प्रहलाद का हुआ। फिर उन्होंने कहा, आत्मने अस्तु नमो मह्यम अविच्छिन्न चिदात्मने। अभी अपने आप को ही नमस्कार कर रहे हैं। मह्यम अविच्छिन्न, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा चिदात्मा, उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन है वो? मेरे ही अंदर है। आत्मने अस्तु लोकालोकमणे देव चिरेणा अधिगत अधिगतोस्य हो। मतलब जो सब जिसमें प्रकाश है, चिरेणा अधिगतोस्य हो, जो सर्व लोगों में ज्ञान प्रकाश से मणि रूप से जैसे स्थिर है। हे देव,
आप चिरकाल में प्राप्त हुए हो। मतलब अपने आप को ही कह रहे कि मैं, अंदर मेरे जो भगवान है उसको कह रहे कि मैं अभी, आप मुझे लंबे समय के बाद मिले हो, काफी समय तो मेरा ऐसे ही चला गया। इसीलिए हे ईश्वर, हे आत्मा, जो आप मेरे अंदर हो, उस चिदात्मा को, अपने आप को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। परामृष्टोऽसि लब्धोऽसि प्रोदितोऽसि चिराय च, उद्धृतोऽसि विकल्पेभ्यो, यो असि सो असि नमस्तुते। हे भगवान, चिरकाल तक मैंने आपका विचार किया है, आपको प्राप्त किया है। मतलब वो जो प्रार्थना करे थे, विचार विचार विचार, मैं कौन हूँ क्या हूँ। 115 श्लोक थे, अभी हम जो चल रहे हैं वो 113वां चल रहा है। बीच में कुछ श्लोक मैंने निकाल लिए क्योंकि बार बार वही विचार किया था, उतना समय हमारे पास नहीं है इसीलिए। तो वही विचार कर करके उन्होंने कहा कि देखो मैंने अपने आप को प्राप्त किया है। हाँ, अपने ही आपको बता रहे कि हे ईश्वर, लंबे समय तक आपका विचार किया, मैंने आपको प्राप्त किया। और अभी मैं अपने आप को किस तरह व्यक्त कर रहा हूँ? मैं अपने आप को परमार्थ के जैसे, पारमार्थिक रूप से अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ। और विकल्पों से आपका उद्धार किया है। आप जो है वह है मेरे ही अंदर। यो असी सो असी, जो भी हो सो हो, उनको नमस्तुते, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ही अंदर हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर उन्होंने अपने आप को कहा, मह्यम तुभ्यम अनंताय, मह्यम तुभ्यम शिवात्मने। मैं और तुम क्या है? अनंत है, शिवम, शिवात्मा जैसे हैं। नमो देवाधिदेवाय पराय पराय परमात्मने। हे परमेश्वर, हे देवाधिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। किसको? मह्यम तुभ्यम अनंताय, आप ही मैं हूं, मैं ही आप हूं। इस तरह से मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूं। फिर अंत में उन्होंने कहा, गत घन परिपूर्णम इंदु बिंबम, गत कलनावर्णम स्वमेव रूपम, स्ववपुषि मुदिते स्वयं स्वसंस्थम, स्वयं उदितम स्ववशम स्वयं नमामि। अपने आप को स्वयं नमामि, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। कैसा हूं मैं? गत घन परिपूर्णम, परिपूर्णम इंदु बिंबम, इंदु मतलब चंद्रमा। तो जिसके यहाँ से घन घने बादल चले गए हैं, हाँ, ऐसा जो पूर्ण रूप से चमक रहा है चंद्रमा। गत कलना वर्णम स्वमेव रूपम, कि जिसकी सारी कलना ऐसे चली गई हैं, वो अपने आप को ही सुंदर ऐसे दिखा दे रहा है। जो आनंद के अनेक रसों से अपने ही आप में, स्वयं में, किसी आधार के बिना इस रूप से स्थित है। स्व प्रकाश, अपने आप को ही आनंद वाला है। ऐसे अभिन्न रूप को मैं, अभिन्न मतलब कि जो केवल एक ही है, जिसके टुकड़े नहीं हुए, ऐसे रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने आप को ही प्रणाम करता हूँ। इस तरह से प्रहलाद ने विचार किया। उसके बाद उनका विचार फिर से चालू रहा, लेकिन हम एक लॉजिकल स्टॉप यहाँ पे लेते हैं। और ये जो विचार है अभी हम आंखें बंद करके फिर से करेंगे। मैं आपको फिर से वही विचार सुनाऊंगा, लेकिन देखें अभी ये आपको अपने आप को बताने हैं। ठीक है? इसमें संस्कृत श्लोक हम नहीं कहेंगे, पर ये विचार हम अपने आप को बताएंगे। यहाँ पे बार बार अपने आप को प्रणाम करना है। जो पूरा विचार हुआ है उसमें यही है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं वो परमात्मा हूँ। और उस तरह से अपने आप को मैं प्रणाम करते जाने वाला हूँ। तो उधर पहुंचने से पहले थोड़ा थोड़ा मैं कौन हूँ, हाँ, मैं क्या शरीर हूँ, क्या मैं इंद्रिय हूँ, क्या मैं तन्मात्रा हूँ, ये सब बातों का थोड़ा थोड़ा विचार करके मैं क्या नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, इस मार्ग से हम जाएंगे। देखिए, ये ध्यान का एक प्रकार भी है। और मैं कौन हूँ इसका उत्तर देने का भी एक प्रकार है। हाँ, मैं कौन हूँ ऐसा विचार किया तो इसका डायरेक्ट उत्तर एक है कि मैं ये हूँ। और दूसरा, जिसको सेट थ्योरी में निगेट का टेक्निक बोलते हैं। हाँ, मतलब अगर किसी का वर्णन करना है तो वो क्या नहीं है किया तो भी पता चल जाता है कि ये क्या है करके। तो इसमें वो भी प्रयोग किया गया है, नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, न इति, इसलिए नेति नेति। तो उस ईश्वर का वर्णन भी नेति नेति से भी किया जाता है कि ये नहीं है वो नहीं है ऐसा।
तो वही वर्णन भी हम देखेंगे, और उसके बाद फिर धीरे 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 अपने आप को बताएंगे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो फिर क्या है, फिर मैं वही अनंत परमात्मा हूँ, इस तरह से वर्णन आएगा। ठीक है। तो चलिए सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। जहां तक हो सके पीठ को सहारा ना दे। कोई भी ध्यान विचार करते समय यदि शरीर में शक्ति है तो थोड़ा आगे पीठ को सहारा दिए बिना बैठे, नहीं तो नींद आ जाती है। और जो प्राण की शक्ति है उसमें भी थोड़ा बाधा हो सकती है। हथेलियां आसमान की ओर रहे, गर्दन सीधी रहे, गर्दन को ना झुकने दे, पीठ सीधी रहे, प्रसन्न भाव में रहे। एक साधारण श्वास ले और छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास ले और पूरी तरह से छोड़ दे। सारा ध्यान अपने श्वास पे ले जाए। देखिए कैसे चल रही है, धीमी है, तेज है, लंबी गहरी है, साधारण है, जैसे भी है ठीक है। उसे कंट्रोल करने का, करने का प्रयत्न ना करें। अपने श्वास को देखते रहें, उसके आने जाने का मार्ग को भी देखें। बाहर कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे शरीर के अंदर आती है, कहाँ तक आती है, कहाँ रुकती है, कहाँ से फिर शुरू होती है। अपने श्वास को देखते रहे। देखते देखते अपने आप वो स्थिर हो जाएगी, आराम से चलने लगेगी। अपने गुरु का स्मरण करें। इस प्रक्रिया में गुरुदेव हमारे साथ रहे। ओम गुरवे नमः। मैंने ईश्वर बन के ईश्वर की पूजा की है। ईश्वर मुझे प्रसन्न हुए। जैसे उन्होंने कहा, आत्म तत्व का विचार करो। विचारवान हो
इस तरह मैं आत्मविचार ही करूंगा। जो भी है, चाहे अंदर है या शरीर के बाहर, वह सब दृश्य ही है, परंतु है तो आत्मा के लिए। इसलिए मैं अभी यह आत्मा कौन है, यह देखता हूं। जो मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, अनेक विषयों का उपभोग लेता हूँ, वो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। इस शरीर के बाहर जो भी है, पर्वत है, पेड़ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, तो यह जो भी जगत है जो शरीर से बाहर है, वो तो मैं नहीं हो सकता। क्योंकि ये कभी है, कभी नहीं है, फिर भी मैं होता हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? जो कुछ समय में नष्ट होने वाला है, जो प्राण वायु द्वारा चलाया जाता है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो क्या इस शरीर से जुड़े हुए तन्मात्र, वो मैं हूँ? क्या इंद्रियां मैं हूँ? क्या वो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर मैं हूँ? शरीर तो मैं नहीं।
ये तन मात्राएं और उनसे संबंधित इंद्रियां भी। शब्द जिनका कान से संबंध है। स्पर्श जिनका त्वचा से संबंध है। रस जिसका जिह्वा से संबंध है, जीभ से संबंध है। रूप जिसका आंखों से देखने से संबंध है। और गंध जिसका नाक से संबंध है। यह भी मैं नहीं हूं। यदि मैं नहीं है तो इनका कोई अनुभव लेने वाला नहीं, इनका अस्तित्व भी नहीं। अगर ये सब कुछ मैं नहीं हूं, जिसका इंद्रियों से संबंध नहीं, जिसका मन भी नहीं, क्योंकि कुछ मनन ही नहीं है, विचार से शून्य है, जिसमें अहंकार भी नहीं है, क्योंकि मैं या मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। ना ये शरीर है, ना बाहर का कुछ है। ऐसा शांत शुद्ध चेतन मैं हूं। जो कुछ है सब में मैं हूँ, सबका प्रकाश भी मैं हूँ, सबका अस्तित्व भी मैं हूँ। मेरे से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। सभी जगह अग्नि का स्वरूप भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही इस जगह की उत्पत्ति होती है। मेरे कारण ही यह दृश्य उत्पन्न होता है। सभी कारणों का कारण मैं हूँ। मेरे इस रूप को बार बार नमन।
मेरे ही अंदर सब जन्मते हैं और सबका नाश होता है। मेरे ही अंदर सब स्थित होते हैं। लेकिन मैं वो सब नहीं हूँ। इनसे पूर्णतः भिन्न। ऐसा सब मैं हूँ। मैं प्रत्यक्ष ईश्वर हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही वायु हूँ। मैं ही भगवान विष्णु हूँ। मैं ही ब्रह्मदेव हूँ। मैं ही रुद्र हूँ। मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। मैं ही कुमार हूँ। मैं ही वृद्ध हूँ। मैं ही विराट पुरुष हूँ। मैं ही फूलों में सुगंध हूँ। जल में जलत्व, वो भी मैं ही हूँ। सभी पदार्थों में मैं हूँ। भूत वर्तमान भविष्य भी मैं ही हूँ। यह सारा साम्राज्य मेरा है। इतना अनादि अनंत है कि जो मुझ में ही समाता नहीं। मैं अपने आप में नहीं समा रहा। मैं ही सब कुछ। मुझ में इतना आनंद है जिसका कोई अंत ही नहीं। पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे ये शरीर समझ लिया। ना कोई मैं हूं, ना कोई आप है। ये शरीर भी नहीं और अशरीर भी नहीं। शरीर नहीं तो मृत्यु भी नहीं। मैं वो हूं जिसका जन्म ही नहीं हुआ। मृत्यु कहाँ से होगी।
छोटे छोटे भोगों में मुझे कोई रस नहीं। इतना आनंद मुझ में है, क्यों छोटे रसों को देखूं, भोगों को देखूं। मेरे इस चेतन स्वरूप को बार बार नमस्कार। मेरा जीवन सफल हो गया है। सारे सुखों को मैंने प्राप्त कर लिया, और किसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा अब निवृत्त हो गई, नष्ट हो गई। इस परम सुख को छोड़कर क्यों मैं साधारण सुखों को देखूं। मेरी सारी तृष्णाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं सब शांत हो चुकी है। मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे अंदर के हे ईश्वर, बड़े प्रयत्नों से, लंबे समय तक विचार करके मैंने आपको प्राप्त किया है। हे आत्मा, तुम्हें मेरा बार बार प्रणाम। हे देवाधिदेव, हे शिव, जो मैं ही हूँ मेरे अंदर ही है, उसे बार बार प्रणाम। मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ।
शांति। 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 धीरे धीरे श्वास ले और छोड़ दे। अपने श्वास की तरफ ध्यान ले जाए। शरीर के प्रति सचेत हो जाए। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय गुरुदेव। प्रहलाद का बाकी का विचार हम अभी कल देखेंगे। मैं जानता हूं आपको कुछ कहने की इच्छा नहीं होगी इतना लंबा विचार करने के बाद। फिर भी यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो यू आर वेलकम। हाँ आरती जी, आपको चांस दूंगा, और कोई है तो देखता हूँ। ठीक है, चलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये भी आ गया, अष्टावक्र का भी यही है, न मैया मैया नमो नमः। ये भी बहुत उसमें आया, गीता का सार आया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सब ग्रंथों का सार आज के इसमें आ गया। बहुत अच्छा लगा कि क्या हम अपने को समझते हैं, और हम कितने महान हैं, लेकिन अपने आप को कितना छोटा मानते हैं। कि सब हम आनंद सागर है, और इतना हम भगवान हमारे अंदर है, फिर भी हम उसको नहीं देखते, और तीर्थ यात्रा करते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तुम अपने आप को समझो, अपने आप को नमन करो। ये सब ने बोला है, अष्टावक्र में भी बोला है। वो गुरुजी ने तो इतना अच्छा बताया था, बीच में अष्टावक्र का हो गया तब। मतलब सब इतने हम महान है ना, कि हम अपने अपने को खुद को महान समझना चाहिए। छोटे क्षुद्र कीटक के जैसे नहीं रहना चाहिए। ये इसमें बहुत अच्छा लगा। और अभी थैंक रात को नींद इतनी अच्छी आएगी। चलो, हम सब कुछ है, हमें यू। किसी को थैंक प्रत्यक्ष सूर्य इंद्र रुद्र है, आपने बोला। कितना मतलब अपने इसमें उनके सब अंश है अपने इसमें। आनंद ही अनंत है हम। तो हम काहे को डरने का। अभी तो डर तो गया ही गया। थोड़ा क्रोध है, बाकी वो जाना चाहिए, वो प्रयत्न चालू है। थैंक यू उमेश जी। बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज सुबह आपको फोन किया, इसलिए ये मुझे मिला। मैं ढूंढते ढूंढते थोड़े दिन वेस्ट हो गए मेरे, लेकिन आज मेरे को एकदम वो सबका सार मिल गया आज। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ उमेश जी, बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। आज का आपका जो ध्यान हुआ पूरी तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से हुआ। बहुत अच्छा लगा। शांति प्राप्त हुई। जय गुरुदेव सर। जय गुरु। ठीक है, और कोई?
हो गए। चलो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कल के लिए मिलेंगे। एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरुदेव।